झालं प्ले करू. जादुई कहानी पारस का पेड़. गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसकी आबादी बहुत कम थी. यहाँ के लोग आम जनजीवन से काफ़ी दूर थे. न ही कोई तकनीक और न ही कोई जीवन यापन की वस्तुएं. उसी गांव में 4 बच्चे होते हैं. उनमें काफ़ी गहरी दोस्ती होती है जिसमें से 3 लड़के अभिषेक, विकास और सैम थे और एक लड़की जिसका नाम रीता होता है. रीता और सैम लगभग 7 वर्ष के हैं. वही अभिषेक और विकास की उम्र लगभग 15-16 साल होती है. विकास को चित्रकारी का बहुत शौक होता है. वो रोज़ाना बहुत ही सुंदर चित्रकारी किया करता था. एक दिन चारों दोस्त आपस में नदी के रास्ते घूमने की योजनाएं बनाते हैं. सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं. गांव के ज़्यादातर लोग भोजन के लिए मछलियों पर आधारित थे. इसी वजह से नदी के किनारे छोटी छोटी नाव पेड़ से बांधकर रखी होती थी. चारों दोस्त एक नाव को खोलकर नदी में ले आते हैं और धीरे धीरे नदी का धारा के साथ बहने लगते हैं. अभिषेक को बचपन से ही नशे की लत होती है, इसलिए वह अपने जेब में मादक चीज़ें रखता है और यह बात उसके सभी दोस्तों को भी जानते हैं. सभी इसके काफ़ी नाखुश होते हैं, लेकिन उन दोस्ती बहुत गहरी होती है. इसी कारण से वह कभी साथ नहीं छोड़ते. नदी के सफ़र में धीरे धीरे उनको बहुत आनंद आने लगता है. आज से पहले उन्होंने इतनी प्राकृतिक खूबसूरतियाँ कभी नहीं देखी थी. चारों काफ़ी उत्साहित रहते हैं, लेकिन अचानक नदी में पानी का बहाव तेज होने लगता है, जिससे देखकर सभी दोस्त घबराने लगते हैं और वो जल्द से जल्द नदी के किनारे पहुंचने का प्रयास करते हैं. लेकिन नदी की धारा बहुत तेज होती है, इससे वह अपनी नाव का संतुलन खो देते हैं. नाव बहुत तेज बहते हुए अपने आप एक वीरान जगह में झाड़ियों में फंस जाती है. चारों दोस्त धीरे धीरे से बचते हुए नदी के किनारे एक पहाड़ी इलाके में आकर बैठ जाते हैं. विकास चारों तरफ नज़र घुमाता है और अपने दोस्तों से पूछता है, हम कहाँ आ गए? ये कितनी अजीब जगह है. अब हम घर कैसे जाएंगे? विकास की बातें सुनकर सैम और रीता घबराए जाते हैं. तभी अभिषेक कहता है, अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालता हूँ. वो सैम को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वापस घर जाने के लिए रास्ते का पता लगाया जा सके. वही विकास और रीता नदी के किनारे ही बैठ जाते हैं. विकास वहाँ पड़े सूखे पत्ते पर चित्रकारी करने लगता है और रीता आसपास टहलने लगती है. यहाँ दूसरी ओर अभिषेक और सैम रास्ता ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर निकल आते हैं. अभिषेक अपनी जेब से गांजा निकाल कर पीने लगता है. तभी सैम नाराज होते हुए उसे मना करता है और अभिषेक सैम को पीछे हटने के लिए धक्का देता है, लेकिन सैम का पैर फिसल जाता है और वही पहाड़ी से नीचे घने जंगलों में गिर जाता है. अभिषेक तुरंत पहाड़ी से नीचे झांक कर देखता है. वह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, सैम! वह पसीने से लथपथ हो जाता है. अभिषेक को समझ में आ जाता है कि सैम अब नहीं बच सकता. वो रास्ता ढूंढते हुए वापस अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और सारी घटनाएं विकास और रीता को बताता है. विकास अभिषेक को बहुत डांटता है और कहता है, तुम लापरवाह हो, तुमने सैम को मार डाला. और तीनों दुखी मन से धीरे धीरे अपने गांव को रास्ता ढूंढते हुए वापस आ जाते हैं. सभी गांव वाले यह बात जानकर अभिषेक को बहुत डांटते हैं और सैम की माँ अपने बच्चों के लिए बहुत दुखी होती है. समय के साथ साथ सभी उस घटना को भूल जाते हैं. लगभग 16 सालों के बाद बचे हुए तीनों दोस्त अलग अलग हो जाते हैं. रीता की शादी एक वैज्ञानिक से हो जाती है, विकास फैशन डिज़ाइनर बन जाता है और अभिषेक उसी गांव में अपना जीवन बर्बाद करते हुए नशे में डूबा जाता है. दरअसल वह बचपन के उस हादसे को अभी तक भूल नहीं पाया था. उसे रह रह कर सैम की याद आती है. यह दूसरी और रीता के पति अपनी लैब में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं जिसमें वो पारस के जादुई पत्थर की खोज कर रहे थे. दरअसल कई वर्षों पहले ही सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों का डाटा इनके हाथ लगा था, जिसमें उन्हें पारस पत्थर की पहाड़ियों का चित्र नज़र आया था, लेकिन वह उसकी सही लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे. रिसर्च करते कई दिन बीत चुके थे. एक दिन वह रीता के साथ उसी शहर आते हैं
जहाँ रीता का दोस्त विकास रहता था और रीता उस विकास को करके उसे मिलने की योजना बनाती है। वह अपने पति को भी साथ चलने को कहती है। विकास का बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनिंग कंपटीशन होने जा रहा होता है। विकास उन्हें वही आमंत्रित करता है। दोनों पति पत्नी विकास के प्रोग्राम पर जाकर बहुत आनंद करते हैं। विकास को भी इतने दिनों के बाद रीता से मिलकर बहुत खुशी होती है। विकास रीता और उसके पति को अगले ही दिन अपने घर खाने के लिए बुलाता है। दोनों विकास के घर समय से पहुंच जाते हैं। विकास अकेला रहता है, इसलिए खाने की सारी तैयारी उसे ही करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया होता है। तीनों साथ बहुत ही आनंद से खाना खाते हैं। उसके बाद विकास अपनी चित्रकारिता और उसके पति को दिखा रहा होता है। तभी रीता के पति, जो कि वैज्ञानिक है, उनके हाथ वही पत्ता लगता है जिसमें विकास ने कई वर्षों पहले चित्रकारी की थी। वैज्ञानिक यह देखकर सन्न रह जाता है। दरअसल उसमें वही पारस पत्थर के पहाड़ का चित्र बनाया होता है जिसकी रिसर्च वह वैज्ञानिक कर रहा था। वैज्ञानिक तुरंत अपने रिसर्च सेंटर फ़ोन करके सिक्योरिटी फोर्स बुलाता है और विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल यह चित्र बहुत ही गुप्त दस्तावेजों में शामिल होती है। वैज्ञानिक को लगता है कि इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो इसके पास हो कोई खास आदमी है। वैज्ञानिक उसे अपनी पूछताछ करता है। तभी विकास बताता है कि मैं, रीता और हमारे दोस्त बचपन में एक जगह घूमने गए थे जहां हम फंस चुके थे। मैंने वही पहाड़ी को देखकर यह चित्र बनाया था और वहां हमने अपने एक दोस्त को भी खो दिया था। वैज्ञानिक विकास की बात को प्रमाणित करने के लिए रीता को फ़ोन लगाता है और रीता भी सारी बात हूबहू बता देती है। अब वैज्ञानिक विकास की बात पर पूरा यकीन हो जाता है। तभी वैज्ञानिक सरकारी आदेश लेकर एक दल का गठन करता है जिसमें वह विकास और रीता को भी साथ ले जाता है और उनके गांव पहुंचकर सभी अभिषेक से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अभिषेक को भी इस दल में शामिल किया जाता है। बहुत साल होने के बाद प्राकृतिक परिवर्तन की वजह से उन्हें उस जगह पहुंचने में बहुत समस्या होती है। तभी वह पानी की बजाय जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। उनके साथ कुछ गैंगमैन भी होते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ चलते हैं। जंगल के खतरनाक रास्ते से सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं और सभी एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी कुछ के आदिवासियों का आक्रमण हो जाता है और सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हैं। इसी भागा दौड़ी के बीच रीता दल से अलग हो जाती है और वह भागते भागते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। तभी अचानक उसकी तरफ धारदार भाला जोर से आता है और एक काबिले वाला उसे भाले की पकड़ लेता है। वो काफ़ी बलशाली दिखाई देता है। उसके बहुत लंबे बाल होते हैं। रीता डर की वजह से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। वह इंसान रीता से पूछता है, तुम लोग कौन हो और इस घने जंगल में क्यों आई हो? रीता उसे सारी बात बताती है। तभी उस काबिले वाले इंसान को अपना बचपन याद आता है। दरअसल ये वही लड़का सैम होता है जो पहाड़ी के ऊपर से गिरा था और इसकी जान काबिले के लोगों ने बचाई थी। तभी यह रीता की भाषा भी समझ पा रहा था और इसी बीच अभिषेक भी वहाँ आ जाता है। अभिषेक को देखकर रीता उसके गले लग जाती है और उससे बताती है कि यह हमारा बचपन का दोस्त सैम है जिसे तुमने खाई से धकेला दिया था। लेकिन सैम को पता होता है कि वह तो सिर्फ एक हादसा था और तीनों एक साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी रीता बताती है कि विकास भी उनके साथ आया है। सैम खुशी खुशी विकास से मिलने के लिए उतावला हो जाता है। सैम काबिलों वालों के बीच रहता है, इसीलिए वह काबिलों वालों के लोगों को शांत कर देता है। सभी साथ मिलकर वैज्ञानिक के पास पहुंचते हैं और रीता अपने पति को सारी बात बता देती है। सैम यहाँ सालों से रह रहा होता है, इस वजह से उन्हें उस पारस पत्थर के पहाड़ों के बारे में जानकारी होती है। उस पहाड़ को काबिले वाले लोग अपना देवस्थान मानते हैं। वह सारी टीम को उस पहाड़ी के पास ले जाता है और वैज्ञानिक यह देखकर खुशी से उछल पड़ता है। दरअसल पारस पत्थर में ऐसी शक्ति होती है कि उसे किसी भी धातु से स्पर्श करने के बाद वह सोने की हो जाती है। वैज्ञानिक ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली थी और चारों बिछड़े हुए दोस्तों को फिर से इस घटना ने मिला दिया था। सभी अपने गाँव आकर बात बताते हैं। गांव वाले यह सब जानकर बहुत खुश होते हैं। वैज्ञानिक को भी उसी इस खोज के लिए सरकार से बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है और उस पहाड़ को सिक्योरिटी